हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज फॉर द सर्किट शो इन फिगर फाइंड the initial current through each resistor, steady state current through each resistor, final energy stored in the capacitor and the time constant of this circuit when switch is open. ओके, तो ये हमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। ठीक है, तो देखो सर्किट हमारे पास जो पहला टर्म है फर्स्ट ए, क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास द इनिशियल करंट थ्रू ईच रजिस्टर। इनिशियल करंट नाउ व्हेन, जब जैसे हमने सर्किट को क्लोज किया, तो देखो ये प्लस है ये माइनस है। अब इनिशियली में जैसे ही हम सर्किट क्लोज करेंगे तो जो कैपेसिटर है कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, तो ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, तो ये एज ए एक सिर्फ एक वायर होगा। ठीक है ना, एक वायर, ठीक है वायर होगा। तो जो हमारा करंट होगा, हमारा करंट क्या होगा, इसमें मान लेते हैं करंट I1 जाएगा, इधर से I करंट आएगा, इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा करंट थ्रू ईच रजिस्टर होगा, एज वी नो दैट करंट इज इक्वल टू वी इज आई इज इक्वल टू कितना हो जाता है, V अपॉन R। और यहाँ पे देखो दोनों पैरेलल है तो पोटेंशियल तो हमारे पास इसका सेम होगा, तो हमारे पास तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V E अपॉन R1। एंड दूसरे रजिस्टर R2 में करंट हमारा कितना होगा, देन I2 इक्वल्स टू E अपॉन R2। तो ये होगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कि द इनिशियल करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो इनिशियली में R1 के अंदर कितना करंट होगा, E अपॉन R1, I2 के अंदर कितना करूंगा, E अपॉन R2। ओके, नाउ द सेकेंड इज बी स्टेडी स्टेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब देखो इन स्टेडी स्टेट, द कैपेसिटर behave an open circuit. So देखो स्टेडी स्टेट की सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, तो जो ये हमारा करंट होगा ना, जो ये हमारा ये कैपेसिटर होगा, ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इस जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो ये सर्किट इनकम्प्लीट होगा और यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारा जो R2 से जो करंट फ्लो होगा, करंट थ्रू R2 इज 0। सो I2 इक्वल टू 0, I2 हमारा 0 हो जाएगा। तो जो हमारा करंट होगा स्टेडी स्टेट में वो करंट सिर्फ R1 से जाएगा। तो करंट इन स्टेडी स्टेट कितना होगा, I इक्वल्स टू VE अपॉन R1। ये हमारा करंट होगा इन स्टेडी स्टेट में। क्यों, R2 में से कोई करंट जाएगा ही नहीं। नाउ द थर्ड इज फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब देखो सी, हमसे क्या पूछा, फाइनल एनर्जी। एज वी नो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी stored in the capacitor is U equals to हाफ CV स्क्वायर होता है। हमारी ये एनर्जी होती है किसी भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी। अब एनर्जी स्टोर्ड के टाइम पे क्या होगा, देखो अब एनर्जी जो है स्टोर्ड होगा, तो देखो ये स्टेडी स्टेट में होगा, और जब स्टेडी स्टेट में होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो इसके अंदर से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जब इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी होगा, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल है E, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल E हो जाएगा। तो इन स्टेडी स्टेट सिचुएशन द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, वो हो जाएगा 1/2 CE स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, चार्ज कैपेसिटर के अंदर हमारा एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो हमारी जो एनर्जी हो जाएगी वो हाफ CE स्क्वायर हो जाएगी। नाउ द डी हमसे क्या पूछा है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट व्हेन द स्विच इज ओपन। ओके, तो देखो जैसे ही हमसे पूछ रहा है कि टाइम कांस्टेंट, अब टाइम कांस्टेंट कब पूछ रहा है, जब ये स्विच हमने ओपन कर दिया। अब ये स्विच ओपन कर दिया तो अब देखो अब क्या हो जाएगा कि अब करंट इनके बीच में ही जाएगा और वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा।
अब ये डिस्चार्जिंग करंट होगा, इसमें डिस्चार्जिंग करंट होगा क्योंकि इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब ये R1 और R2 किस में आ गए, अब R1 एंड R2 आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो एज वी नो दैट द टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू द टो इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इनटू कैपेसिटेंस। Here the R1 and R2 are in the series combination, so R equivalent equals to R1 plus R2. Now put the value in equation, so time constant we get is tau equals to R1 plus R2 into C. ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें इनका टाइम कांस्टेंट मिलेगा। So here the all the fours are सॉल्व। तो इनिशियल में हम क्या था, इनिशियल करंट हमें मिल गया I1 I2 मिल गया, E अपन R1 एंड E अपन R2। स्टेडी स्टेट में करंट हमें पता चल गया कि स्टेडी स्टेट में हमें R2 में हमारा कोई करंट नहीं जाएगा, तो जो करंट होगा वो R1 में होगा, तो वो करंट होगा E अपन R1। फाइनल एनर्जी स्टोर, अब फाइनल एनर्जी स्टोर हो रहा है मीन्स द सर्किट इन द स्टेडी स्टेट सिचुएशन, एंड इन स्टेडी स्टेट सिचुएशन there is no current, the potential of R2 and C is same, so the energy stored in the capacitor is half CV square, and the time constant of the circuit when the switch is open, when the switch is open, the R1 and R2 are become in the series combination, so the time constant is R1 plus R2 into C. Okay, best of luck.